हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आपके लिए एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं और ये जो सीरीज़ है ये टारगेट है आपका एमपीपीएससी के लिए। एमपीपीएससी का जो एग्ज़ाम है, जो आपको पता है कि 25 जुलाई को होने वाला है। ये जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हम यहाँ पर दोनों सेक्शन को लेकर चलेंगे, जिसमें कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन में भी मैं आपको बताता चलूँगा। देखो, करंट अफेयर तो बहुत सारा रहता है पढ़ने के लिए, लेकिन एमपीपीएससी एक निश्चित दायरे में क्वेश्चन पूछता है। उसी दायरे को हम यहाँ पर लेकर चलेंगे और कुछ स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन होते हैं, देखो स्टैटिक जीके भी कुछ दिनों में कवर नहीं हो सकता, लेकिन जो महत्वपूर्ण हैं उन पर हम चर्चा करेंगे और उनको हम इस सेशन में लेकर चलेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं, वन बाय वन करके मैं आपको बताना चाहूँगा, और इसके अलावा कुछ इनसे जुड़े हुए फैक्ट हैं वो भी मैं आपको बताता चलूँगा। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि कुसुमपुर किसका प्राचीन नाम था? किस शहर को प्राचीन काल में कुसुमपुर के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए नया होगा, अभी तक शायद आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा। तो पटना जो है, इस पटना को पहले कुसुमपुर कहा जाता था। इसके अलावा इसे पाटलिपुत्र भी कहा जाता था, इसके अलावा इसे पुष्पगिरी भी कहा जाता था। तो बहुत सारे इसके नाम हैं, है ना। तो सबसे पहले इसको पाटलिपुत्र कहा गया, उसके पहले कुसुमपुर कहा गया। अच्छा, इस शहर की स्थापना की बात करें तो उदयन के द्वारा की गई थी। जब पाटलिपुत्र के बारे में पूछे कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, तब आपको उदयन लगाना है। जब आपसे पूछे कि पटना की स्थापना किसने की या पुनर्स्थापना किसने की, तब आपको शेरशाह सूरी लगाना है। ठीक है, अगला हम बात करें कि ब्लैक पैगोडा और व्हाइट पैगोडा के नाम से किन मंदिरों को जाना जाता है। ये दो क्वेश्चनों को मैंने साथ में इसलिए लिया है क्योंकि इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो ब्लैक पैगोडा, देखो यहाँ पर जो ब्लैक दिख रहा है, आप ये बात बताओ कि ब्लैक हमारी क्या होती है? छाया। क्या होती है भैया? छाया। और छाया कैसे बनती है? छाया बनती है सूर्य के प्रकाश से, और सूर्य के प्रकाश से बनती है। तो सूर्य मंदिर को क्या कहते हैं? ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, जो कि कोणार्क में है। ये बात सभी जानते हैं। ठीक है, ब्लैक मतलब छाया, काली छाया होती है, और छाया कैसे बनती है? सूर्य से। तो सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, जो कोणार्क में है, जिसका निर्माण नरसिंह वर्मन के द्वारा किया गया था, जो कि गंग वंश के राजा थे। अगर हम व्हाइट पैगोडा की बात करें तो यहीं पर, ये उड़ीसा में है। ये कहाँ पर है भैया? उड़ीसा में है। उड़ीसा में आपको पढ़ा दिया है, उड़ीसा में ही जगन्नाथ मंदिर। तो इस जगन्नाथ मंदिर को क्या कहते हैं? व्हाइट पैगोडा के नाम से जाना जाता है। जगन्नाथ मंदिर को सफेद पैगोडा के नाम से जाना जाता है। इस जगन्नाथ मंदिर जो है ये पुरी जिले में है। कहाँ पर है भैया? पुरी जिले में। यहाँ पर एक पुरी जिला पड़ता है, जगन्नाथपुरी कहने लगे इसको। ठीक है, और इसका जो निर्माण है वो ललाटी केसरी राजा के द्वारा किया गया था। अगला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये मोस्ट आईएमपी है, इसे 7 स्टार डाल लेना। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से एग्जाम में लिखा हुआ मिल सकता है आपको। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत है वो 1969 में हुई थी। जिस समय भारत में इसरो की स्थापना हो रही थी, उसी समय इसकी भी स्थापना हो रही थी, और उसी समय नासा अपना पहला मिशन भेज रहा था चंद्रमा पर, और भेज दिया था फाइनली। तो 1969 में ही नील्स आर्मस्ट्रांग ने पहला कदम चंद्रमा पर रखा था, और एडवर्ड एल्ड्रिन ने दूसरा कदम चंद्रमा पर रखा था, और एक और व्यक्ति कॉलिंस उनके साथ में गया था, जो डर के मारे नहीं उतरा था। तो दादा साहब फाल्के 1969 में शुरू हुआ। देविका रानी को पहला अवार्ड मिला 1969 में। इसके बाद वर्तमान में 51वां अवार्ड दिया गया है रजनीकांत जी को। रजनीकांत स्टाइल के लिए फेमस है ना, ये बात आप जानते हैं। तो 51वां उनको दिया गया है, और इसके पहले जो है वो अमिताभ बच्चन को दिया गया था, विनोद खन्ना को दिया गया था। बहुत सारी चीजें हैं, बस अंतिम याद रखें और पहला याद रखें। अगर हम सुशील कुमार की बात करें तो सुशील कुमार जो है ये पहलवान हैं। इन्होंने भारत के लिए बहुत सारे पदक जीते हैं। तो ये किस वर्ग में फाइट करते हैं? तो 66 किलोग्राम। और एक और है विजेंद्र सिंह, ये भी पहलवान है, ये 75 किलोग्राम में फाइट करते हैं, और इन्होंने बहुत सारे मेडल भारत को जिताए हैं। अगला है प्रथम ओलंपिक मेडल किसने जीता? तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप मुझे देंगे। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है। ठीक है, याद रखना, इसमें मेडल पूछा है, गोल्ड मेडल नहीं पूछा है। गोल्ड मेडल मैं बता देता हूँ। प्रथम ओलंपिक गोल्ड मेडल जो है वो अभिनव बिंद्रा के द्वारा जीता गया था, है ना। ये बात आप सभी जानते हैं, अभिनव बिंद्रा। लेकिन प्रथम मेडल किसने जीता?
अब वो कांस्य भी हो सकता है, वो सिल्वर भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ये क्वेश्चन आपके लिए स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अगर प्रथम वुमेन की बात करें तो कर्णम मल्लेश्वरी हैं, सभी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। अगर एक क्वेश्चन की बात करें, एमपी में एक त्योहार होता है दिवाग्या काष्ठ शिल्प, है ना। पहला तो पूछेगा कि दिवाग्या त्योहार क्या है, सॉरी त्योहार नहीं, दिवग्या शिल्प क्या है, तो ये काष्ठ शिल्प है। काष्ठ मतलब लकड़ी पर नक्काशी करने वाली शिल्प, और ये किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो भील। ठीक है, भील। भील से याद आया कि भीलों के घर को क्या कहते हैं, भीलों के घर को क्या कहा जाता है, और भीलों का रहने का स्थान क्या कहलाता है। दोनों में अंतर है, देखो घर अलग है और रहने आवास अलग होता है। देखो घर अलग है और आवास अलग है। जब भी आपसे घर पूछे तो घर कु कहते हैं, और रहने के स्थान को पूछे तो फाल्या कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, फाल्या। ठीक है, तो भीलों का रहने का स्थान फाल्या है, जबकि भीलों का घर क्या है, कु है। अगला क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। बीसीसीआई की चयन समिति, बीसीसीआई में जो चयन समिति है उसमें महिला चयन समिति की हम बात करते हैं। उस महिला चयन समिति की जो हेड है उनका नाम क्या है, नीतू डेविड। उनका नाम क्या है भैया, नीतू डेविड। और जो कोच हैं वो रवि शास्त्री हैं पुरुषों के, और महिलाओं की कोच है। ये क्वेश्चन भी आपको कमेंट सेक्शन में देना है ना। ये दो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं। कुछ हम करंट की बात करते हैं। आसियान की बैठक हो चुकी है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आसियान, तो आसियान की जो बैठक है वो वियतनाम में हुई है। वियतनाम की राजधानी हनोई है, और ये बैठक भी यहीं पर हुई है। ठीक है, ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी, भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी खोली गई है ना। यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय होता है, विश्वविद्यालय सभी के लिए है, लेकिन ट्रांसजेंडर। ठीक है, तो ये कुशीनगर में, और कुशीनगर आप जानते हैं गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ है। ट्रांसजेंडर को पुलिस में भर्ती करने का भी काम करना शुरू कर दिया है, और ये किसने किया है, उड़ीसा ने। ये क्वेश्चन आ सकता है। उड़ीसा वो राज्य है जो ट्रांसजेंडर को पुलिस की भर्ती में भरने का काम शुरू कर दिया है। ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन बनीला, ये दो इंपॉर्टेंट बहुत ऑपरेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। इनसे क्वेश्चन जरूर आपको मिल सकता है। तो ऑपरेशन संकल्प, संकल्प हम किस चीज का लेते हैं, वृक्ष लगाने का, है ना। तो ये कब हुआ था, जून और जुलाई, जून जुलाई 2020 की बात है, और ये वृक्षारोपण का काम शुरू किया। अब इसमें बहुत सारे वृक्ष लगेंगे, है ना, वो उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। ऑपरेशन बनीला की बात करें तो बनीला जो है किससे संबंधित है, नेवी से संबंधित है। और नेवी क्या करेगी, आपदा, जितनी भी आपदाएं आएंगी उन आपदाओं से निपटेगी। आपदा कोई सी भी हो सकती है, तो उनके लिए नेवी काम करेगी समुद्र में, और इसको नाम दिया ऑपरेशन बनीला। एक और है ऑपरेशन सहेली, ऑपरेशन सहेली। तो ऑपरेशन सहेली जो है वो महिलाओं के लिए है, महिलाओं को रोजगार, महिलाओं के लिए रोजगार प्रोवाइड कराने की उसमें बात कही गई है। अगला अजय वॉरियर युद्धाभ्यास, है ना। अजय, अजय मतलब जो लगातार जीतता हो, जैसे हराना पॉसिबल ना हो। वॉरियर मतलब आप जानते ही हैं, जो लड़ाई करते हैं वो वॉरियर होते हैं। तो ये युद्धाभ्यास हुआ है, और ये भारत और इंग्लैंड के बीच हुआ है। जब भी आपसे युद्धाभ्यास पूछेगा तो एक तरफ भारत होगा, क्योंकि भारत का ही पूछेगा, दूसरे देशों का नहीं पूछेगा। बस एक तरफ का देश आपको याद रखना है। कैसे याद रखोगे, अजय, अजय मतलब जो हमेशा जीतता हो। और आपको पता है पूरी दुनिया पर, पूरी दुनिया पर राज किसने किया, पूरी दुनिया को गुलाम किसने बनाया, वो एक ही देश है, इंग्लैंड, जिसने भारत को भी नहीं छोड़ा। तो भारत को भी नहीं छोड़ा, सभी देशों को गुलाम बना लिया, इवन अमेरिका को तक गुलाम बना लिया। इसलिए ये अजय है, और अजय वॉरियर भारत और इंग्लैंड के बीच। आईएलओ, आईएलओ मतलब होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है इसमें भारत सदस्य नहीं है, लेकिन भारत को इसने गवर्नेंस बॉडी बनाया हुआ है। गवर्नेंस बॉडी बनाया है किसको, भारत देश को। ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है, क्योंकि भारत को बनाया है, भारत में कुछ खासियत होगी इसलिए बनाया है। अगला है नागरिकता संशोधन, है ना। नागरिकता संशोधन, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सीएए, सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये पारित हो चुका है, जिसको नागरिकता, हिंदी में क्या कहते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये पारित हो चुका है। ये कब पारित हुआ, इसकी डेट पूछ सकता है, 12 दिसंबर 2019। 12 दिसंबर, 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर से पहले लोकसभा में पारित हुआ, फिर 11 दिसंबर में ये राज्यसभा में पारित हुआ, और 12 दिसंबर को राष्ट्रपति ने साइन कर दिए, और भारत में जारी हो गया क्या, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अगर आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में बताएं, उस पर भी हम एक वीडियो बना लेंगे। ठीक है, इसमें से देखो अभी हमने बिल्कुल शॉर्ट उठाया है, बिल्कुल शॉर्ट।
डिटेल में अगर कभी कहेंगे तो हम उस पर भी एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे। ये सेशन आपको कैसा लगा? छोटा सा सेशन रहेगा, डेली आएगा। अगर आप चाहेंगे तो करंट और कुछ स्टैटिक जीके के मैं क्वेश्चन लाऊंगा जो एमपीपीएससी के लिए बिल्कुल मोस्ट ऑफ द मोस्ट आईएमपी होंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।